नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। अभी बिहार की राजनीति जो है सो बहुत तेज़ी से करवट बदल रही है। उसके कई कारण हैं, लेकिन एक जो अभी राजनीतिक हलकों में, राजधानी में जो बातें चल रही है वो ये कि 18 तारीख को क्या होगा। आखिर ये क्वेश्चन क्यों हो रहा है, तो पहले हम उस पर आते हैं। 25 जुलाई 1997 को चारा घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। कुछ स्थितियां वैसी ही बनती जा रही हैं। अभी रेल भर्ती जमीन घोटाले में मामला चल रहा है सीबीआई में। 18 तारीख को उसकी सुनवाई है। इस मामले में जो अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन पर बाज़ाब्ता चार्जशीट हो चुका था, लेकिन बावजूद कुछ वैसे कारण थे जिसके कारण फिर उनसे न्यायालय ने, सीबीआई के न्यायालय ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके बेल को रिजेक्ट कर दिया जाए, और इसी पर सुनवाई 18 तारीख को होनी है। अब उस दिन क्या होगा, कुछ लोगों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है कि सीबीआई हो सकता है कि बेल दे दे, फिर ये भी हो सकता है कि उनको जेल जाना पड़े। क्या वैसी स्थिति में 25 जुलाई 1997 का वो जो घटना था उसकी पुनरावृत्ति होगी क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। हम उनका स्वागत करते हैं। और साथ में हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, जो राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, सामाजिक कार्यों से बहुत अच्छा इनका गहरा लगाव है और धार्मिक काम में भी बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन राजनीति पे भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर सिकारिया से कि जो मैंने कहा कि 18 तारीख को सीबीआई न्यायालय में बुलाया गया है पेशी के लिए, तो क्या उस दिन फिर वही घटना तो नहीं दोहराई जाएगी जो 25 जुलाई 1997 को हुआ था? संभावना उसकी ज़्यादा है कि अगर सीबीआई न्यायालय से बेल टूटी तो वैसी स्थिति में हो सकता है उप मुख्यमंत्री जी का, तेजस्वी जी का पद, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि उनकी पत्नी जो है संभाले। कहने का मतलब ये है कि राजद में और भी बहुत नेता हैं, तो ये बात क्यों आ रही है कि उनकी पत्नी ही संभालेंगी? क्या उनके बड़े भाई तेज प्रताप उस लायक नहीं है? तेज प्रताप जी या उनकी बहन मीसा जी, परिवार में तो बहुत से सदस्य हैं, परंतु एकमत जो दिखाई दे रहा है वह वन मैन शो तेजस्वी जी का है, और जो उम्मीद की जा रही है वन मैन शो में 97 वाली घटना की पुनरावृत्ति होगी। एक और मामला आ रहा है, जब ये कहा जा रहा है कि जब इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है कि न्यायालय हो सकता है कि उनको गिरफ्तार करने का आदेश दे दे या बेल दे, ये तो संभावनाओं की बात है, लेकिन उस स्थिति में पार्टी के टूट की बड़ी संभावना नज़र आ रही है, और उस टूट को ही कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो अभी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें बाज़ाब्ता कुछ संशोधन करके कुछ अलग तरह से बताया गया था, जिसमें यह था कि पार्टी का नाम रख सकते हैं, विलय कर सकते हैं, नया सिंबल ले सकते हैं, ये सारा अधिकार तेजस्वी यादव को दिया गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार जी और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, इन दोनों के बीच में जो विगत 2 महीनों से आपसी बातचीत, रणनीति तैयार की जा रही है, उस रणनीति के अनुसार ही यह सब कथाक्रम आगे बढ़ता जा रहा है, और इसी के कारण बिहार में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनती जा रही है और स्थिति रोज गहराती जा रही है। रेलवे भर्ती जमीन घोटाला कांड अब एक नया मुद्दा बिहार में है, और इसमें
अभी के नीतीश जी के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस केस में एक अभियुक्त हैं और उन्होंने उनके खिलाफ में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। और दाखिल करने के बाद जो स्थिति बनी है, सीबीआई के छापामारी के बाद उन पर एक कोर्ट ने शो कॉज किया है, जिस शो कॉज का जवाब उन्हें देना था, लेकिन पिछला जो तारीख पड़ा था उसमें इन्होंने शो कॉज का जवाब नहीं दिया और अब आगामी 18 तारीख को उनको कोर्ट में उपस्थित होना है। तो स्थिति ऐसी बन रही है कि कोर्ट में उपस्थित होंगे तो जो अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बेल भी हो सकता है, बेल नहीं भी हो सकता है। बेल नहीं होने के बाद स्थिति विकट हो जाती है, हो जाएगी, ऐसा सोचा जा रहा है। तो उन परिस्थितियों में क्या किया जाएगा? तो उन परिस्थितियों में पार्टी में टूट हो सकती है। तो यह शंका दोनों नेताओं को है, श्री नीतीश कुमार जी को भी है और श्री लालू प्रसाद यादव को भी है। ये दोनों सशंकित हैं कि इस अस्त व्यस्त स्थिति में पार्टी में टूट भी हो सकती है और एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। बहुत लोग पार्टी तोड़ करके एक दूसरे पार्टी में भी जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इस मुद्दे पर भी रणनीति में शायद विचार विमर्श हुआ था, लेकिन इसका पोल तो तब खुला जब राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में हुई थी और उसमें एक अमेंडमेंट किया गया और अंत में अमेंडमेंट में यह कहा गया कि लालू जी ने इसको बताया कि यह अमेंडमेंट किया गया है कि मेरे नहीं रहने पर जो ये श्री तेजस्वी यादव जी जो केयर टेकर क्या वो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस पार्टी के नाम को भी बदल सकते हैं और पार्टी के सिंबल को भी बदलने के लिए ये अधिकृत किए जाते हैं। कार्यकारिणी में बहुत सारे प्रस्ताव आए, राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक और विभिन्न नीतिगत चीज़ें, विदेश नीति पर, लेकिन यह सबसे जो है सो यह मुद्दा सबसे ऊपर हो गया और यह चर्चा का विषय बना और एक प्रश्न चिन्ह हुआ कि आखिर ऐसा रिजोल्यूशन क्यों हुआ, ऐसा अमेंडमेंट करने की आवश्यकता क्या है। तो इसके पीछे क्या राज है कि पार्टी का विलय भी करा सकते हैं, मैंने पार्टी का नाम बदल सकते हैं या पार्टी का सिंबल बदल सकते हैं। तो इसके पीछे जो बात समझ में आई है कि ये दोनों पार्टी आपस में विलय करना चाह रहे हैं। परिस्थितियों का सामना करने के लिए ये लोग तैयार हैं कि इस पार्टी का अगर वैसा कोई विषम स्थिति होती है तो इन पार्टियों का विलय कर दिया जाएगा और नया नाम दे करके नया सिंबल दे दिया जाएगा, ताकि या कोई बाद में क्लेम नहीं करे कि हमारे पार्टी में आप मिल गए, या वो कहेंगे जी हमारे पार्टी में आप मिल गए हैं। तो एक नई पार्टी का जन्म एकीकरण कर दिया, एकीकरण किया जा रहा है। तो नए एकीकृत पार्टी का नाम भी अलग हो जाएगा, सिंबल भी अलग हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो रणनीति बनाई गई है वह रणनीति फुल प्रूफ नहीं है। राजनीति में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। एकीकृत करने के बावजूद दोनों पार्टियों में टूट होना एकदम माने संभावित है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा क्षेत्र में ये दोनों पार्टी के कैंडिडेट अलग अलग होते रहे हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंद्विता होती है। तो जब एक का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो दूसरे लोग नई पार्टी की तलाश करेंगे, ऐसे हम लोग सोच रहे हैं। ये अगर पार्टी टूटती है का मतलब, अब इसको 2 स्तर पे हम देख सकते हैं कि अगर एकीकरण नहीं होता है, विलय नहीं होता है, उस स्थिति में पार्टी अगर टूटती है तब क्या होगा, और अगर विलय होता है तब क्या होगा। इस पर क्या आप सोचते हैं डॉक्टर सिकारिया? पार्टी में जिस तरह से असंतोष दोनों पार्टियों के अंतर्गत है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि एकीकृत करने के बिंदु पर अगर विचार करेंगे लोग तो पार्टी में ज़्यादा टूट होगी। वैसे भी अभी अंदर ही अंदर अंतर्कलह से दोनों पार्टियां जूझ रही हैं। 2 बड़े दोनों के स्तंभ
पार्टी से अलग हो गए हैं और दोनों स्तंभों का अपना जो है वजूद है। तो अभी उठा पो और हुआ पो की स्थिति में ये बताना बड़ा मुश्किल है कि किस ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन किस स्थिति में ज़्यादा टूट होगी, एकीकृत होने के बाद, या अगर इस तरह की घटना होती है 18 तारीख को और इन दोनों पार्टियों का एकीकरण नहीं होता है, तब किस स्थिति को आप ज़्यादा विभत्स रूप में देखते हैं या खराब स्थिति में देखते हैं? जैसा कि हम समझते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को अगर का जमानत रद्द नहीं होता है, उन स्थितियों में पार्टी में ज़्यादा टूट नहीं होगी। लेकिन अगर पार्टी का एक दूसरे में विलय होगा तो ज़्यादा टूट की संभावना है। लेकिन अगर बेल रिजेक्ट हो जाता है उस स्थिति में, बेल रिजेक्ट हो जाने की स्थिति में एकीकृत होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और भारी टूट की संभावना है। मतलब दोनों ही स्थिति में टूट नज़र आ रही है, तो होना ही टूट नज़र आ रही है। अगर टूट होती है तो इसका ज़्यादा घाटा किसको आप मानते हैं, जदयू को होगा या राजद को होगा? दोनों के अनुपात में थोड़ा सा का ही फर्क पड़ेगा। टूट जब होगी तो जदयू को ज़्यादा नुकसान होगा और राजद को कम होगा, पर दोनों ही जो हैं आसपास में ही अनुपात में रहेंगे। लाभ किसको होगा? देखिए, एक चीज़ तो समझना होगा कि इसके पीछे में जो ये सब घटनाएं घट रही हैं, विलय की बातें हो रही हैं, इसमें जेडीयू में दो व्यक्ति हैं, दो नेता हैं। एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं के तरफ बढ़ रहे हैं या महत्वाकांक्षा रखते हैं, और जेडीयू में दूसरे उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा रखते हैं। तो अगर पार्टी में विलय हो जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा का सपना पूरा नहीं हो सकता है। उन स्थितियों में उनको मुख्यमंत्री का पद, नीतीश जी का भी तो हमको लगता है कि उनका भी की भी महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाएगी। नीतीश जी जो अपने राष्ट्रीय क्षितिज पर जा कर के अपने नेतृत्व को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें भी उनको कमी होगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री रहते, अगर वो अपना कार्यक्रम चलाते तो ज़्यादा गंभीरता होती, वजन होता, और मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद में तो वजन उनका कम हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा घाटा हमको जेडीयू को ही समझ में आता है और इससे पार्टी में टूट होगी। तीसरा कारण इनका है कि जब ये लोग थोड़ा और कमज़ोर होंगे तो इनसे विमुख हुए, रिजाइन किए हुए आरसीपी सिन्हा साहब वो आगे बढ़ेंगे और वो जो लोगों को समेटना चाहते हैं अपने पक्ष में, तो उनके तरफ उनका कुनबा बढ़ने लगेगा। मतलब अगर टूट होती है तो वो लॉटरी आरसीपी के लिए हो गई। इसका आपको क्या लगता है कि इसका लाभ प्रशांत किशोर को भी होगा क्या? हालांकि उन्होंने अभी पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात तो आती ही है। इसका लाभ प्रशांत किशोर जी को भी होगा? प्रशांत किशोर जी के विषय में अभी इस बिंदु पर जोड़ना उचित नहीं है, परंतु अगर दोनों पार्टियों में टूट होती है तो उसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा और हो सकता है कि आरसीपी सिन्हा भाजपा के तरफ से मुखिया के रूप में आ जाएं। यह संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि आरसीपी हो सकता है कि भाजपा का नेतृत्व करने लगे बिहार में। ये बात भी सही है कि 18-19 साल भाजपा ने भले ही बिहार में शासन किया हो, लेकिन किसी उस तरह के चेहरे को नहीं डेवलप कर पाए जो मुख्यमंत्री के लिए हो। तो वैसे में आपको क्या लगता है कि आरसीपी बोरो प्लेयर के रूप में इसमें आ सकते हैं? देखिए, तो राजनीति के जो बड़े पंडित लोग हैं, धुरंधर लोग हैं, इन सब चीज़ों पर वो कुछ ठोस बात बता सकते हैं।
हम लोग तो राजनीति को थोड़ा दूर से देखते हैं, लेकिन यह बात सच है कि 20 साल तक राजपाट करने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी वैसे किसी व्यक्तित्व को आगे नहीं बढ़ा सकी जो बिहार के मुख्यमंत्री पद का सीधा दावेदार जनता में दिखता हो। ऐसे उसमें बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, लेकिन अभी तक ऐसा ही होता रहा है। तो संभावना कुछ राजनीतिक हलकों में ऐसी बातें हो रही हैं, संभावना व्यक्त की जा रही हैं कि अगर भाजपा को ऐसा मौका मिला तो भाजपा में बाहर के लोग ही आकर के यहाँ नेतृत्व देंगे, चाहे वो आरसीपी सिन्हा हो या चिराग पासवान। चिराग पासवान पर भी संभावना व्यक्त की जा रही है। हाँ बिल्कुल। नित्यानंद राय का क्या होगा? नित्यानंद राय जी के बारे में तो अभी कुछ बातें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन ये संभावना में चिराग पासवान जी भी आ रहे हैं। क्योंकि शुरू में तो नित्यानंद राय का नाम बड़ी तेजी से आगे आया था। नित्यानंद राय जी एक अच्छे नेता हैं और अभी गृह मंत्रालय का भार संभाल रहे हैं। तो नित्यानंद राय जी भी संभावित हैं, भाजपा उनको भी मुख्यमंत्री बना सकती है, ऐसी भी बात है। मतलब जो अभी स्थिति है उसमें ये हम तो कह ही सकते हैं कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक वैक्यूम हो गया है, एक शून्यता आ गई है। वैसे स्थिति में कल क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। जगता बाबू जो राजद से चले गए, जबकि राजद के स्तंभ माने जाते थे, उसके बाद टूट की बात तो बात की है, इससे राजद पर क्या असर पड़ा होगा या क्या असर पड़ने वाला है भविष्य में? यही तो राजद के अंतर्गत अंतर्कलह को जन्म दे रहा है, तभी तो टूट की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। मतलब जगता बाबू के हटने से टूट की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं? एकदम बढ़ रही हैं। मतलब कि उनके तरफ से भी गोलबंदी की जा रही है? उम्मीद तो यही है कि ऐसा होना चाहिए और हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस राजनीतिक उथल पुथल में कल क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सभी की नज़रें 18 तारीख पर टिकी हैं कि उस दिन सीबीआई न्यायालय क्या फैसला करता है और उसी के फैसले के आधार पर अगली रणनीति तैयार होगी या उसको एक्ट किया जाएगा जो दो धुरंधर राजनीति के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने एक गुप्त समझौता किया था और उसी समझौते के तहत ये सारा खेल चल रहा है। तो देखते हैं कि 18 तारीख को क्या हो रहा है। देखते रहिए मत अभिमत। मैं राकेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।